हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज क्लास नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इसको काट दो। आज क्लास नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है लॉ का। ये क्लासेस किसके लिए एप्लीकेबल है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दी है। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों मित्रों में पक्का शेयर कीजिएगा। यार क्लास 2 ठीक है। ये क्लासेस किसके लिए एप्लीकेबल है? द क्लासेस आर एप्लीकेबल फॉर लॉ क्लासेस है 11, 12, CS, CMA, BCom, MCom, LLB, LLM, यहाँ तक कि और भी जो चैप्टर्स, अगर ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में मैच करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स को, लॉ कोर्सेज को कर रहे हैं तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम हमारा सेकेंड डे का क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट डे का क्लास डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। चलिए हम अपने क्लासेस को स्टार्ट। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है। इसके पहले दिन वाले डिस्कशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके पहले दिन वाले डिस्कशन पे हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एग्रीमेंट किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया था, प्रॉमिस क्या होता है हमने डिस्कस किया था इसके पहले क्लास में, प्रॉमिस किसे कहते हैं, क्या होता है प्रॉमिस, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हमने इन सब चीज़ों को क्या किया था, डिस्कस किया था। आज अपने डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देखिए, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट को करने से पहले होनी चाहिए, हमारा आज का पहला डिस्कशन यही होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट की क्या क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक एग्रीमेंट को करने से पहले आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट में कम से कम दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है, जब भी एक एग्रीमेंट करें उसमें कम से कम कितने लोगों का होना चाहिए, दो लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। मैंने स्क्रीन बड़ी कर ली, देख लीजिए। प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि एक आदमी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। इसके पहले डिस्कशन में हमने किया था। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेंस एड आइटम। कंसेंस एड आइटम मतलब क्या होता है, हमारा माइंड मिलना चाहिए। हम जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उन दोनों का माइंड मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला आप मुझे पेन बेचिएगा, आप बोल रहे हो आप मेरे से कॉपी ले लो। ऐसा नहीं होता ना, मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा माइंड जो बातें कर रहा है, आपका माइंड वही बातें क्या करना चाहिए। कंसेंस एंड आइटम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स इज कॉल्ड कंसेंस एंड आइटम। हमारा माइंड जो है वो एक जगह मीट करना चाहिए, एक जगह मिलना चाहिए। इट मीन्स बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। हम जिस सब्जेक्ट मैटर में बात कर रहे हैं, आप भी उस मैटर से सेटिस्फाई हो और मैं भी उस मैटर से सेटिस्फाई हूँ, तो ही क्या बन सकता है, हमारा एक एग्रीमेंट वैलिड बन सकता है। एक एग्रीमेंट वैलिड बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत बार घुमा के आते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है एक एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए। तो आप यही वाला आंसर लिख सकते हो कि प्लैरिटी ऑफ पर्सन और कंसेंस एड आइटम। ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपको सेकेंड दिखाई दे रहा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए 10 चीज़ों का होना जरूरी है। कितने चीज़ों का होना जरूरी है मेरे दोस्तों, 10 चीज़ों का। इसलिए यहाँ पर सेक्शन कितना है, 10। सेक्शन कितना है, 10, धन धनाधन 10। इसका क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो फ्री कंसेंट से बनाया जाए, अगर उसमें किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, तो सभी एग्रीमेंट क्या बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के, सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 क्या है, देखिए 10।
इस 10 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला, कंसेंस एंड आइटम होना चाहिए। क्या होता है सर कंसेंस एंड आइटम? हमने अभी पढ़ा कि आपका माइंड एक जगह पे मैच करना चाहिए। जब तक माइंड मैच नहीं करेगा हमारा नहीं बन पाएगा। कंसेंस एंड आइटम होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम कोर्ट में जाके इस चीज़ का लीगल रिलेशन बना सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन। हमारा जो कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन मतलब जो हमारा मांग होगा वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जांपल लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप एक लड़की की शादी रोक दो, उसके बदले में मैं एक लड़की की शादी रोक दूंगा, तो ये कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं बना। लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जो लीगल हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, हमारा जो कंसेंट होना है जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं आपको प्रेशराइज करा के आपके फैमिली को बंदी बना के मैं आपसे क्या करा रहा हूँ, ये काम करा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल। हम जो ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं, जो भी कंसिडरेशन है हमारा, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम चांद ला के दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, सभी जानते हैं चांद को लाना इम्पॉसिबल है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सर्टेन होनी चाहिए। तो शॉर्ट में पढ़ते हैं क्या क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंटेम्प्ट पार्टी होना चाहिए, दो लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एक एग्रीमेंट वैलिड कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक एग्रीमेंट को कराने के लिए, और हमारा जो आज का सेकेंड डिस्कशन था, और सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। आज का हमारा यही दो डिस्कशन था मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो आप लोग घर में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और वीडियो अच्छी, और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है मेरी, दिल से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शिकायत है आपसे मेरी। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई तुम? चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए थोड़ी ना, आपके लिए बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल पे व्यूज़ होते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं होते भाई? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे मेरे यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। और इसी वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप में पक्का ज्वाइन हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो लिंक आती रहेगी उस ग्रुप में आती रहेगी। लेकिन फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर देना, ठीक है ना? नहीं तो वीडियो फिर डालना बंद कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग गाइस।